हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एमसीपी के बारे में, और एक पार्ट नहीं बहुत सारे पार्ट आएंगे इस सीरीज के अंदर। सब कुछ मैं आपको एमसीपी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, कोडिंग वगैरह के साथ, इसकी इंप्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ। ये एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी डिमांड डे बाय डे फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। एक बार के लिए आपको लग सकता है कि यार एक टूल ही तो है, इससे क्या हो जाएगा, कुछ बड़ी चीज थोड़ी है। देखो, आने वाले टाइम के अंदर एमसीपी हर एक डेवलपर के लिए बेसिक स्किल रहने वाली है। हर एक डेवलपर को इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए। अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर एआई का यूज करना चाहते हो, एआई मॉडल्स का यूज करना चाहते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको एमसीपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ध्यान से समझना, बहुत कुछ इस पार्ट के अंदर आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इस सीरीज में आपको जानने को मिलेगा। और इस पार्ट के अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, सब कुछ मैं आपको एमसीपी के बारे में बता दूंगा थ्योरेटिकली, जो आपको एमसीपी के कोड शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि एमसीपी क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर हमारे पास एमसीपी नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती, क्या क्या चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको भी। अच्छा, इन इन चीज़ों से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कनेक्ट होंगी, कुछ डायग्राम वगैरह की हेल्प से बहुत अच्छे से चीज़ें को समझाऊंगा मैं आपको। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट उससे पहले एक चीज समझ लो, जो क्लाइन, कर्सर वगैरह जो हम लोग कोड जनरेशन के लिए टूल यूज करते हैं ना, तो वो बेसिकली काम कैसे करते हैं, वो कोड को जनरेट कैसे कर देते हैं। देखो, जो क्लाइन वगैरह होते हैं ना, खुद से वो कोड को जनरेट नहीं कर सकते, उनको एलएलएम मॉडल्स की जरूरत होती है। एलएलएम मॉडल्स क्या होते हैं, जेमिनाई है, ग्रोक है। सो इन बेसिकली इन टूल्स का यूज करता है क्लाइंट कोड को जनरेट करने के लिए। तो खुद क्या करता है, खुद देखिए ये ना, ये चेक करता है कि कौन सी फाइल में चेंज करना है, कहाँ पे चेंज करना है, अभी के लिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ है। जो थोड़ा बहुत जो कोड अपने पास कंटेक्स्ट मेंटेन करना होता है कि पहले इसने क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या नहीं पूछा था, किसके बारे में बात कर रहा है, ये सारी चीजें, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह, ये सारी चीजें जो क्लाइंट होता है वो इंटरनली मैनेज करता है। बट कोड वगैरह को जनरेट करना, जो आंसर वगैरह होते हैं, वो ये खुद से नहीं कर सकता। वहां पे हम लोगों को एलएलएम मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो क्लाइंट की बात कर ले, विंडसर्फ की बात कर लें, या फिर कर्सर, किसी भी चीज की बात कर लें। आपको ध्यान होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने क्लाइंट आपको यूज करना सिखा दिया, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इससे कोड वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। तब हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे एपीआई प्रोवाइडर का नाम डाला था और एपीआई की भी डाली थी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जेमिनाई कर देता हूँ तो उसकी एक अलग से की होगी। अब मैं यहाँ पे क्लाइंट यूज करूंगा तो इसकी खुद की एक अलग से की होगी, राइट। ओपन राउटर की, तो जेमिनाई वगैरह जो भी मॉडल आप यूज करना चाहो, ग्रोक, जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी वगैरह, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। सो उन्हीं की हेल्प से यहाँ पे कोड जनरेट होके मिलता है आपको। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि क्लाइंट वगैरह बेसिकली टूल ही होते हैं। अंडर द हुड ये जो चैट जीपीटी वगैरह होते हैं, इन्हीं से कोड को जनरेट करके आपके फाइल्स वगैरह के अंदर ऐड कर देते हैं। ये चीज़ तो सिंपल है। तो आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया लग गया कि क्लाइंट, कर्सर वगैरह कैसे काम करते हैं, कैसे कोड जनरेट करते हैं। इसकी अभी आपको थोड़ी देर में जरूरत पड़ेगी। सो अब बात करते हैं एमसीपी। ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। देखो, एमसीपी एआई मॉडल्स को कनेक्ट करते हैं। लोकल डाटा हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, डेटाबेस हो गया, इवन चाहे ईमेल है, चाहे जीरा है, चाहे गिट है, इन सब को कनेक्ट कर देते हैं एआई मॉडल्स के साथ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल पाए। अब आप बोलोगे ठीक है, ये कनेक्ट हो गए, क्या एमसीपी से ये पहले चीजें नहीं कर सकते थे? एमसीपी से भी ये पहले चीजें कर सकते थे, एआई मॉडल्स को इन चीजों से कनेक्ट कर सकते थे, बट वो काफी डिफिकल्ट रहता था, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं था। एमसीपी एक स्टैंडर्ड देता है। अब स्टैंडर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, इसके बारे में और भी बताऊंगा यहाँ पे, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो पहले। जैसे कि पहले हर एक मोबाइल के अपने अलग अलग तरीके की चार्जर होते थे। जैसे नोकिया का पहले पतली पिन वाला आता था, देन मे बी अगर आप लोगों ने मोटरोला के पुराने फ़ोन यूज़ करे होंगे तो एक बहुत चौड़ी पिन का चार्जर आता था। देन उसके बाद में टाइप बी आने लग गया। आईफोन का एक अलग से चार्जर होता था, लाइटनिंग वाला। देन टाइप सी भी होता था। तो कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं था। हर एक, कोई भी जो मोबाइल वाला कंपनी थी वो एक अलग तरीके का चार्जर यूज़ करती थी। देन एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करी गई कि जो टाइप सी है ना, इसको स्टैंडर्ड बना दिया जाए। हर एक जो मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो इसी टाइप सी केबल का ही यूज करेगी। ऑलराइट, सो इसी तरीके से एमसीपी भी बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है एआई टूल्स को इन चीजों से कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो लोकल डेटाबेस है, टेक्स्ट है, चाहे वो जीमेल है, जीरा वगैरह है, इन सब से कनेक्ट करने के लिए। अब इन सब से कनेक्ट करके हम लोग करेंगे क्या? मान लो आपके पास एक डेटाबेस है।
देन आप उसमें से बस इतना देखना चाहते हो कि यार 20,000 से ऊपर की सैलरी किसकी है, बस इतना सा देखना चाहते हो। अब आप बोलोगे ये तो जो एसक्यूएल होता है ना, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उससे लगाएंगे। वो भी आप कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि एक जो ह्यूमन वाला आंसर मिले ना, जैसे चैट जीपीटी आंसर कैसे करता है, आप इसको कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, प्रॉपर टेक्स्ट लिखा होता है, ऊपर नीचे एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीजें होती हैं। अब अगर ऐसे आपको आंसर चाहिए तो आप लोग ओनली क्वेरी से गेट नहीं कर सकते, आपको एआई टूल्स कनेक्ट करने होते हैं इन डेटाबेस वगैरह से, या फिर जो जहां से भी आप आंसर गेट करना चाहते हो। तो उस केस के अंदर एमसीपी उनको कनेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी एआई टूल्स को इन चीजों से कनेक्ट कर सकते थे, बट एमसीपी एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, ठीक है, ताकि जितने भी टूल्स हैं, चाहे वो क्लाइन है, कर्सर है, या फिर मैनुअली कनेक्ट करना चाहते हो विंडसर्फ है, वो सारे के सारे सेम स्टैंडर्ड्स का ही यूज करें, सेम ही तरीके का यूज करें। जैसे सारे के सारे जो फोन है वो एक टाइप सी का यूज करने लगे, उस तरीके से जो जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं ना, चाहे अगेन मैं वही बार बार चीज बोल रहा हूँ, क्लाइन, कर्सर, विंडसर्फ वगैरह, वो सारे के सारे एआई मॉडल्स और जो ये डेटाबेस वगैरह है, इनको कनेक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। सो बेसिकली कैसे काम करता है क्लाइन या फिर कोई भी एआई टूल, पहले क्लाइन बना होगा, देन एमसीपी के जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो, देन आप उसको किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे गिट सर्वर से, चाहे किसी की डॉक्यूमेंटेशन से, टेस्टिंग सर्वर से, डेटाबेस सर्वर से, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया, एमसीपी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, एक प्रोटोकॉल देता है आंसर को गेट करने के लिए। एलएलएम मॉडल, एआई मॉडल एक ही चीज है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। सो ये बेसिकली एक कॉमन स्ट्रक्चर और प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है आंसर्स को गेट करने के लिए, कोड वगैरह जनरेट करने के लिए, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, क्लाइन, कर्सर, चाहे कोई भी टूल हो, एक बार आपने एमसीपी बना लिया, उसको आप लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, किसी भी टूल के साथ यूज कर सकते हो, बिकॉज एमसीपी बेसिकली क्या देता है, स्टैंडर्ड देता है, एक सेट ऑफ रूल्स देता है, ठीक है। अगेन ये भी मैंने आपको बताया कि अगर एमसीपी नहीं होते तो भी हम लोग ये सारी चीजें कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया ना, डॉक्यूमेंटेशन सर्वर, गिट सर्वर, टेस्टिंग सर्वर, इनसे कनेक्ट कर सकते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि आप उनको एक साथ यूज नहीं करते थे। क्लाइंट था, एमसीपी के आने से पहले अपने खुद के जो कस्टम इंटीग्रेशन है उसका यूज करता था, कर्सर अपना यूज करता था, कोई भी और टूल है वो अपने खुद के कस्टम तरीके यूज करता था। तो वहां पे एक लिमिटेशंस थी और काफी डिफिकल्ट भी होता था एआई मॉडल्स को डेटाबेस वगैरह से कनेक्ट करने के लिए, जो लोकल सर्वर होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए, बिकॉज कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं था, ठीक है। सो ये चीज भी आपको समझ में आई। सो एक बार के लिए एमसीपी का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि चीजें काम कैसे करती हैं एमसीपी के साथ में। सो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताऊंगा ना, जो सिनेरियो समझाऊंगा वो कोडिंग से रिलेटेड समझाऊंगा। तो मान लो आप लोग वीएस कोड है वो एक एडिटर यूज कर रहे हो, उसके अंदर आप लोगों ने क्लाइन जो एआई टूल है उसका यूज कर रखा है, राइट, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, बट रिसेंटली हम लोगों ने ये चीज करके भी देखी थी यहाँ पे, ठीक है। सो आप क्लाइंट के साथ एमसीपी का यूज करना चाहते हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या करोगे, एक आपने लोकल सिस्टम के ऊपर एमसीपी क्लाइंट बनाओगे, और आपका जो एमसीपी सर्वर है वो किसी सर्वर के ऊपर भी रह सकता है, आपके लोकल सिस्टम के ऊपर भी रह सकता है। इसको आप नोड वगैरह के अंदर बना सकते हो, कोड लिख सकते हो, जो आने वाले पार्ट के अंदर करेंगे। तो जो आपका क्लाइंट रहेगा वो बेसिकली किसी न किसी एआई मॉडल से भी कनेक्टेड रहेगा, जैसे कि चाहे क्लैड है, चैट जीपीटी है, या फिर जेमिनाई है, इवन चाहे कर्सर टूल है, कोई जरूरी नहीं है कि ये क्लाइंट ही होगा, कर्सर भी हो सकता है, विंडसर्फ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ से जो पहली रिक्वेस्ट जाएगी ना, मान लो आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, उससे आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि टेल मी अबाउट द न्यू एंट्रीज इन माय डेटाबेस, ठीक है, आपने माय डेटाबेस बोला। अब इसको माय डेटाबेस से क्या समझ में आएगा, यहाँ पे एक आपके डेटाबेस के लिए एक लोकल एमसीपी बना होगा, और वो चेक करके बताएगा कि नया कौन सा डेटा है। सो जो एमसीपी क्लाइंट होगा वो आपके एमसीपी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, एमसीपी सर्वर कंटेक्स्ट चेक करेगा। जो ये सेकंड पॉइंट होता है ना, ये कंटेक्स्ट होता है। मॉडल का मतलब होता है एआई मॉडल, कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में पूछ रहा है, मेरी ईमेल के बारे में पूछ रहा है, लोकल डेटाबेस के बारे में पूछ रहा है, या फिर इंटरनेट के ऊपर कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, गिट के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, इसका कंटेक्स्ट समझ में आता है इसको, ठीक है। देन ये कंटेक्स्ट के ऊपर काम करेगा और उसके हिसाब से रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ओनली एआई टूल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है, किसी डेटाबेस के अंदर भेजनी है, किसी जीमेल के ऊपर भेजनी है, जैसे ये सर्वर्स थे ना जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गिट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजूं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन सर्वर पे भेजूं, कि टेस्टिंग पे भेजूं, या फिर डेटाबेस सर्वर के ऊपर भेजूं। बिकॉज एक टाइम आप लोग मल्टीपल सर्वर्स भी बना सकते हो एमसीपी और एआई को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, और उनको एआई मॉडल से कनेक्ट कर सकते हो एमसीपी के थ्रू। और कौन से मॉडल के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी वो बेसिकली एमसीपी टूल है वही डिसाइड कर लेगा, ठीक है।
सो देन आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा और वो आपको आंसर आपके क्लाइंट के ऊपर, अगर आप क्लाइंट यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा। सो मॉडल का मतलब है यहाँ पे एआई मॉडल्स, कंटेक्स्ट का मतलब है कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब हो सकता है आप लोग गिट सर्वर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो सकता है आप डॉक्यूमेंटेशन सर्वर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो सकता है टेस्टिंग सर्वर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो सकता है डेटाबेस कंटेक्स्ट सर्वर के बारे में बात कर रहे हो। सो कंटेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करा जाएगा और उसके हिसाब से उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी और आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया मॉडल। कंटेक्स्ट का सिंपल सा मतलब है कि किसके बारे में बात करी जा रही है, क्या कंटेक्स्ट है उस चीज का। देन प्रोटोकॉल का मतलब है यहाँ की सेट ऑफ रूल्स, और यही एमसीपी होता है। एमसीपी बेसिकली क्या होता है, एआई मॉडल्स को कनेक्ट करता है आपके लोकल सर्वर्स के साथ में, और इसीलिए इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। नाउ ये जो लोकल सर्वर होते हैं ना, वो किसी भी चीज के हो सकते हैं। आपकी प्राइवेट एपीआईज हो सकते हैं, कोई डेटाबेस हो सकता है, पब्लिक एपीआईज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग एमसीपी का यूज कर रहे हो तो आपको एआई मॉडल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मान लो आपने आपके लोकल सिस्टम के ऊपर बहुत ही छोटा सा डाटा बनाया हुआ है, बहुत ही छोटी सी चीज कुछ इंप्लीमेंट करके रखी हुई है, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से आंसर गेट कर सकते हो एमसीपी के थ्रू। मे बी आपको एआई मॉडल की जरूरत पड़े भी ना, बट अगर आप चाहते हो कि आंसर आपको काफी रिफाइंड, काफी सही तरीके वाला मिले, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह उसके अंदर एडेड हों, उसकी हेल्प से कोड जनरेट हो जाए, तो आपको एमसीपी के साथ में एआई मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, सो कहने का पॉइंट ये है कि विदाउट एआई मॉडल भी आपका जो एमसीपी है वो एपीआईज को, डेटाबेस वगैरह को कनेक्ट कर सकता है। बट अगर आपको प्रॉपर डाटा का आंसर, प्रॉपर आंसर चाहिए होते हैं, एग्जांपल्स वगैरह चाहिए होते हैं, उस केस के अंदर आपको एमसीपी के साथ में एआई मॉडल को कनेक्ट करना होता है। देन एआई मॉडल वो बेसिकली डेटा गेट करते हैं जो प्राइवेट एपीआईज हैं या फिर आपके सर्वर्स वगैरह हैं वहां से। तो आप बोलोगे क्या अच्छा अब जो हमारे एआई मॉडल्स हैं उनको हमारे लोकल डाटा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? जी नहीं, एमसीपी इस तरीके से काम करता है जो आपको आने वाले पार्ट के अंदर, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं बिकॉज सारी की सारी चीजें इस पार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करी जा सकती। ठीक है, आने वाले पार्ट में पता चलेगा आपको। एमसीपी इस तरीके से काम करता है कि जो आपको डाटा होता है ना, वो एआई मॉडल्स को एक्सपोज नहीं करता, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे एमसीपी का, देन धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे डेटाबेस वगैरह के साथ कनेक्ट करके, पेज वगैरह के साथ कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।